यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भागवत की कथा व्यक्ति को कब सुनने को मिलती है और भागवत की कथा सुनने से होता क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न रहता होगा कि भागवत की कथा क्यों सुननी चाहिए, इससे होता क्या है, क्या मान बढ़ाई प्रतिष्ठा होती है या इसका और भी कोई लाभ है। तो शास्त्र में बात आती है, दुर्लभैव कथा लोके, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोत्कथा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। शास्त्र ने क्या कहा, दुर्लभैव कथा लोके, यह कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, यह ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं हो जाता है। सबके पास बहुत सारा धन है, समय भी है, कितने लोग इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, कितने लोग इस ग्रंथ को सुनते हैं, कितने लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो शास्त्र ने क्या कहा, दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतोत्कथा। भैया ये श्रीमद् भागवत की कथा बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन प्राप्त कैसे हुई। कोटि जन्म समुत्थेन, जब व्यक्ति के करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर उसे भागवत सुनने का, कराने का और करने का और कहने का अवसर प्रदान होता है। वो भी कब, जब भगवान कृपा करते हैं। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। पर यहाँ तो पूरा गांव ही, पूरे गांव के मनोरथ एवं सहयोग से भागवत का आयोजन हुआ है। तो हम तो समझते हैं भगवान की कृपा यहाँ किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, संपूर्ण ग्राम वासियों पर भगवान राधा माधव ने कृपा करी है, जो उनके मन में ऐसा मनोरथ और उनको सहयोग करने का भाव उत्पन्न किया उनके मन में। तो हम तो भैया समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद करें, अपनों धन्यवाद करें कि भगवान ने, हम तो भगवान को धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें यहाँ कहने का अवसर दिया और आप सबको आयोजन का अवसर दिया। फिर आगे कहते हैं कि भागवत की कथा से होता क्या है, क्यों सुननी चाहिए। तो शास्त्र में एक बात और आती है, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। अब प्रश्न उठ रहा होगा, भागवत की कथा सुने तो क्यों सुने और इससे होता क्या है। तो भगवान ने क्या कहा, यस्या श्रवणमात्रेण, हम सुन तो यहां से रहे हैं, हरिश्चित्तं समाश्रयेत्, भगवान हमारे हृदय में आके बैठते हैं। इस विश्व में सिर्फ एक ही साधन है जो व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति करा सकता है, नहीं दुनिया में कोई दूसरा साधन नहीं है जो व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति करा सके। वो सिर्फ सामर्थ्य है तो सिर्फ भगवत जी। किसी ग्रंथ ने ऐसी गारंटी नहीं दी किसी को कि मैं सामने वाले व्यक्ति को भागवत की या भगवान की प्राप्ति कराऊंगा। ये सिर्फ भागवत जी गारंटी देती हैं कि मैं व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति कराऊंगा। पर भगवान की प्राप्ति करनी क्यों है। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि भगवान की प्राप्ति करनी क्यों है, भगवान की प्राप्ति से होता क्या है। आप सब अपने जीवन से वाकिफ होंगे, सब परिचित हैं अपने जीवन से। हम राग द्वेष, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चीजों में उलझते जा रहे हैं। क्या कभी शांति मिली। हमने संसार की मनपसंद वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान सबका उपभोग किया होगा, क्या कभी मन को शांति मिली। कोई कह सकता है कि मैंने दुनिया की हर चीज प्राप्त कर ली, मुझे शांति मिली। कोई नहीं कह सकता।
सिर्फ जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, जिसने भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लिया, वही कह सकता है कि मैं सुखी हूँ। वो कहते ना कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कौन सुखी है? संतों ने अपने अनुभव से कहा है, कौन सुखी है? सुखी राम को दास। जिसने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया, वही सुखी है। अगर इस बात का प्रमाण, इसका प्रमाण मैं एक संत का नाम लूंगा जिनके आप सब परिचित हैं। इस दास को तो बहुत सारे संतों का दर्शन भी प्राप्त हुआ, कृपा भी प्राप्त हुई, पर श्री प्रेमानंद बाबा से आप सब परिचित हैं। क्या है उनके पास? वह पूरा विश्व उनके दर्शन के लिए लालायित रहता है। अपनी किडनी वगैरह देने को तैयार है कि बाबा आप हमारी किडनी लें और जीवों का कल्याण करें। ये किसकी कृपा से हुआ? भगवान की कृपा से। एक से एक सेठ साहूकार पड़ा होगा दुनिया में, वो भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि कोई मेरे लिए अपने प्राण त्याग दे, कोई सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी सेवा के लिए आ जाए। सिर्फ एक भगवान का भक्त ही है जिसके कारण कोई सामने वाला सब कुछ छोड़कर उसकी शरण हो जाता है। आप सब परिचित होंगे, बाबा के साथ जितने भी लोग रहते हैं, नव युवक रहते हैं, कोई लेफ्टिनेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई कुछ है, बड़े 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 घरानों के बच्चे हैं और बाबा की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। किसके कारण? सुखी राम को दास। तो वो भगवान कैसे हैं? उन्हीं भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत जी में। तो आइए हम उन्हीं भगवान के स्वरूप का श्रवण करें। आज की जो कथा है वो भागवत का महात्म्य है कि भागवत की कथा कैसे प्रकट हुई, इनको क्यों सुनना चाहिए और सुनने से क्या होता है।